हाँ जी, तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है, स्वस्थ है और आपकी जो CUET PG की प्रिपरेशन है वो ज़ोर शोरों से चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में जो बात किए थे वैदिक संहिता, जिसमें हम वेद के बारे में जाने थे, है ना। वेद से जितने भी सारे तथ्य हैं वो जाने थे, साथ ही साथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विभाजन, कितने कितने मंत्र हैं, मंत्रों को कैसे याद करें, उसका ट्रिक्स इत्यादि सब के बारे में जो संहिता साहित्य है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के हमारे इस वीडियो का जो टाइटल है वो है आपका ब्राह्मण संहिता। आज हम ब्राह्मण शब्द क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ ही साथ कौन से वेदों के कौन से ब्राह्मण हैं, और इसके साथ साथ ही चारों वेदों के जो प्रमुख प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप जो है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस चैनल का जो है आप बारे में बताएं कि ऐसा एक चैनल है, देवाशीष भैया है जो कि फ्री में यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं CUET PG का बैच। तो उसी के क्रम में ये आज जो है तीसरा वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं वो है आपका ब्राह्मण संहिता। ठीक, क्या ब्राह्मण संहिता। तो आपस्तम यज्ञ परिभाषा ये हम पढ़े थे पिछले बार में भी। उसमें ब्राह्मण को डिफाइन करते हुए क्या कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, अर्थात वेद है, वेद जो है उसकी परिभाषा देते हुए क्या कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनाम ध्येयम, अर्थात मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। क्या मंत्र भाग, मंत्र से तात्पर्य आपका संहिता, जो ऋग संहिता, यजुर्वेद संहिता, हाँ, साम संहिता और अथर्ववेद संहिता। तो उस मंत्र भाग को और उसके साथ साथ जो ब्राह्मण भाग है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मणयों वेद नाम ध्येयम, उसको वेद नाम क्या दिया जाता है, कहाँ पर, आपस्तम यज्ञ परिभाषा में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ पर कहा गया, आपस्तम यज्ञ परिभाषा में। उसके बाद मंत्रों के अनंतर ब्राह्मण भाग का विकास मंत्रों के व्याख्या के लिए, मंत्रों का जो उपयोग किया जाएगा उन उपयोग किए गए मंत्रों की किस प्रकार से व्याख्या किया जाएगा, अर्थात कौन से मंत्र का क्या अर्थ है, या फिर इस पर्टिकुलर जो हवन है व कोई याग है इसमें इस मंत्र विशेष का अर्थ क्या है, इन सब चीज़ों की जो व्याख्या करता है वो आपका ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। जो ब्राह्मण शब्द है ना वो कैसा शब्द है, नपुंसक लिंग शब्द है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया हुआ है, ये आपके CUET में पूछा जाने वाला सवाल है। PYQ में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो ब्राह्मण शब्द है वो कैसा शब्द है, नपुंसक लिंग होता है। ब्राह्मणम ब्रह्म संगादे वेद भागे नपुंसकम, अर्थात ब्राह्मण जो शब्द है ना वो क्या है, नपुंसक है। क्या है, नपुंसक। और ये कहाँ पर कहा गया है, मेदिनी कोश में। ये इम्पोर्टेंट जो है याद या फिर ध्यान देने लायक बात है कि कहाँ पर कहा गया है, ये मेदिनी कोश में। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय के योग से जो है ये ब्राह्मण शब्द की निष्पत्ति होती है। तो हम लोगों ने क्या जाना, जो ब्राह्मण शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है, नपुंसक लिंग है। ठीक है, और इसकी जो शब्द है, ये जो शब्द है ब्राह्मण शब्द, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्राह्मण आपका शब्द हुआ प्लस अण प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, आपका प्रत्यय हो जाएगा अण प्रत्यय। इन दोनों के योग से ब्राह्मण शब्द की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ब्राह्मण शब्द का अर्थ, ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या क्या है। तो एक तो पहले मैंने बता दिया कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, जो आपस्तम यज्ञ परिभाषा में कहा गया है। दूसरा है कर्म चोदना ब्राह्मणानी, कर्म चोदना अर्थात कर्म को
प्रेरित करने वाले क्या होते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ विविध यज्ञ रूप कर्मों में मनुष्य को प्रेरित करते हैं। अर्थात जो विविध यज्ञ रूपी कर्म है उसमें मनुष्य को प्रेरणा देने वाला जो चोदना अर्थात प्रेरित करने वाले जो ग्रंथ होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, ये कौन कहा है, भट्ट भास्कर जी ने कहा है। कहाँ पर, तैत्तरीय संहिता भाष्यमर। ब्राह्मणम नाम कर्मणः अर्थात ब्राह्मण जो उस पर्टिकुलर ग्रंथ का नाम है जो कि मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ है। क्या है, मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ। अर्थात कर्मकांड, कर्म से कर्मकांड, और मंत्राणाम कर्म तन मंत्राणाम अर्थात कर्मकांड और उस मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ को क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का अर्थ जो है यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं। तो पिछली वीडियो में एक कमेंट किया था कि क्या कमेंट किया था कि भैया जो जेएनयू है, जेएनयू का कट ऑफ कितना रहता है। तो जेएनयू जो है अभी एक ऐसा वो बन गया है कि जहाँ पढ़ाई के साथ साथ एक ब्रांड भी स्थापित हो गई कि जहाँ पर आपको 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो आपको 70+ क्वेश्चंस जो है सही करने होंगे, तब जाके ये हो गए जनरल में। ठीक है, वही SC ST OBC में आप -5 करते हुए चलना, तो इतने जो है आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके आपका जेएनयू में सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं बारीकियों से आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, बने रहिए, आपको ज़रूर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें नहीं भी पढ़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन चीज़ों जो है अगर हम जो एग्ज़ाम हॉल में जो टफ चीज़ें होते हैं ना उसमें हम कभी गलती नहीं करते। जो सरल चीज़ होता है, जो बहुत इजी होता है, उसी को हम गलत करके आते हैं और बाद में उसका पछतावा होता है। और यही इजी क्वेश्चंस जो सब सही कर लेंगे और हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, तो फिर हमारा सिलेक्शन जेएनयू बीएचयू में कैसे होगा बताइए। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रश्न बनता है हर साल। ब्राह्मण से अगर कहीं से प्रश्न आए और ना आए, लेकिन यहाँ से तो है प्रश्न जो है वो रहेगा ही रहेगा। तो वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथ उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें निर्वचन, मंत्रों का विविध यज्ञों में विनियोग, प्रयोजन, प्रतिष्ठान और विविध और विधि का वर्णन होता है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसके 4 प्रयोजन बताए गए हैं। कितने? 4 प्रयोजन। ठीक है, वो क्या क्या है? नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम। नैरुक्तम, ये त्वम हो जाएगा, ये यहाँ पे गलती है, इसको मैं सही करके भेज दूंगा, नैरुक्तम होगा। ठीक है, नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विविधश्च ब्राह्मणम तदिह उच्यते। अर्थात नैरुक्त यत्र मंत्रस्य, जहाँ पर मंत्रों का निरुक्त अर्थात निर्वचन, हाँ उसका अर्थ, उसका निर्वचन अर्थात शब्दों की जो है उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या है, ये सब चर्चा किया जाता है। दूसरा है विनियोगः प्रयोजनम, उसका प्रयोजन क्या है? विनियोग। विनियोग से तात्पर्य है कि यज्ञ की किस विधि में किस कार्य के लिए कौन सा मंत्र निर्दिष्ट है। जैसे मान के चलिए कि जो अग्निहोत्र है उसके लिए कौन से मंत्र होंगे। दूसरा है जो याग है उसके लिए कौन से अलग अलग मंत्र होंगे। तो ये जो विधान है, ठीक है, किस विधि का किस कार्य के लिए कौन से मंत्र निर्दिष्ट है, ये सब कौन बताता है? आपका विनियोग बताता है। ठीक है, इसके बाद है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान का अभिप्राय है अर्थवाद, अर्थात यज्ञ की प्रत्येक विधि का क्या महत्व है, क्या लाभ है, उसको करने से क्या किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, ये सब जो बतलाता है वो कौन बतलाता है? प्रतिष्ठान। और उसको ना करने से क्या क्या हानि है,
क्या क्या क्षति हो सकती है हमारे पर्सनल लाइफ में, उसको बताना प्रतिष्ठान का कार्य है। उसका विधि, यज्ञ और उससे संबंध कार्यकलाप का विस्तृत विवरण बतलाना विधि कहलाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विविधश्च ब्राह्मणम तदिह उच्यते। कौन कहा है? सबसे इंपॉर्टेंट वाचस्पति मिश्र ने। ठीक है, तो ये आप श्लोक याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं किए हैं। नैरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विविधश्च ब्राह्मणम तदिह उच्यते। इसके बाद और जो मीमांसा दर्शन के भाष्य में जो शबर स्वामी है वो इन्हीं विषयों को और विस्तृत और व्याख्या करके ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य विषयों की जो संख्या है वो 10 गिनाई है। क्या? हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। कहाँ पर? मीमांसा सूत्र में कहा गया है। कौन कहा है? शबर भाष्य। शबर भाष्य ने कौन लिखा है? आचार्य शबर स्वामी। ठीक है, और रेफरेंस के लिए 218 सूत्र का दूसरे मीमांसा का क्या क्या है कि देख लेना ये रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो क्या है? हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। अर्थात यही जो आचार्य वाचस्पति मिश्र है इन्होंने 4 बतलाया है, इन्हीं को और विस्तृत और व्याख्या करते हुए शबर स्वामी ने 10 संख्या गिनाई है। ठीक है, जो इस प्रकार से है। अभी देख लेते कि हेतु क्या है। तो जो हेतु है, यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है? हेतु यानी कि कारण। कोई कार्य जो है उसके पीछे उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, ये सब बतलाना जो है हेतु कहलाता है। और निर्वचन जो बताया आपको मैं, शब्दों की निरुक्ति बताना, जैसे नद धातु से नदी शब्द, जो काम मतलब इसके लिए ग्रंथ है वो है निरुक्त, जो आपको निर्वचन ही बताता है। ठीक है, तो वो हो गया निर्वचन, शब्दों की निरुक्ति बताना। निंदा हो गया यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा, जैसे असत्य भाषण। जो असत्य है, असत्य भाषण वो मतलब नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है, वेद विरुद्ध कर्म है, वैसे निषिद्ध कर्मों की निंदा जो है किया गया है। उसके बाद है प्रशंसा। प्रशंसा में यज्ञ में विहित अर्थात जो करने वाले कर्म है उस कार्य की प्रशंसा करना विहित है। जैसे यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म, अर्थात जो यज्ञ है वो सभी कार्यों में श्रेष्ठतम कर्म है, इसीलिए जो यज्ञ है वो सभी को करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो, और ये कहाँ पर कहा गया है? वेद में कहा गया है। तो वेद विहित कर्मों को, जो शास्त्र युक्त कर्म है उन सब को, ताकि लोग उनमें प्रेरणा हो, प्रेरित हो, इसीलिए उन कार्यों की जो प्रशंसा है वो किया गया है, वो प्रशंसा कहलाता है। उसके बाद संशय। तो किसी भी यज्ञीय कर्म में किसी विषय में अगर कोई संदेह उपस्थित होता है तो उसका निवारण करना संशय कहलाता है। ठीक, उसके बाद विधि। विधि का अभिप्राय है यज्ञीय क्रियाकलाप की पूरी विधि का विशद वर्णन, अर्थात जो भी विधि है, जो भी आपका प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना जो विधि के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद परक्रिया। परक्रिया का भाव होता है परार्थक क्रिया, अर्थात पर रहित या परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन करना। उसके बाद पूराकल्प अगर देखें, यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक का वर्णन करना। जैसे हरिश्चंद्र उपाख्यान में हम पढ़ेंगे कि जैसे चरैवेती चरैवेती, अर्थात जीवन में कुछ भी हो आपको निराश नहीं होना है, आपको चलते रहना है। अर्थात जो जीवन की गति है वो कभी जो है लाभ होगा, कभी लॉस होगा, कभी उन्नति, कभी अवनति, कभी सुख, कभी दुख। तो इस प्रकार से कभी दुख से हमको जो है कभी निराश नहीं होना है, और सुख से कभी जो है ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। तो पूरा समभाव में रहकर इस जीवन का निर्वाह करना है।
उसी का जो भाव है वो है चरैवेति चरैवेति। तो इस प्रकार से जितने भी पूरा कल्प से जो कि तात्पर्य है कि ये यज्ञ की विभिन्न जो विधियों का समर्थन करने में जितने भी आख्यान या फिर ऐतिहासिक घटनाओं का समागम हुआ है उनका वर्णन करना। ठीक है, इसके बाद है व्यवधारण कल्पना, अर्थात परिस्थिति के अनुसार कार्य की व्यवस्था करना। ठीक, जैसी परिस्थिति हो वैसा कार्य करना व्यवधारण कल्पना कहलाता है। उसके बाद है उपमान, अर्थात यदि कोई उपमा या उदाहरण देकर वर्ण विषय की पुष्टि करता है तो वो उपमान कहलाता है। जैसे वही जो चरैवेति चरैवेति है ऐत्रेय ब्राह्मण में कि पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया तो उपमान देना। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका प्रतिपाद्य विषय है जो कि जो वाचस्पति मिश्र है, जो वाचस्पति मिश्र है उन्होंने 4 माने हैं और शबर स्वामी ने मीमांसा सूत्र भाष्य में 10 संख्या गिनाई है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है प्रश्न हर साल पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो चैप्टर है, ये जो आपका क्या कहते हैं विषय है, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ का जो उद्देश्य है ये आपके CUET के साथ साथ UGC नेट का भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको आप याद कर लीजिए दोनों श्लोकों को। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताना है, लाइक करना है अगर लाइक नहीं किया है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ जो है ये ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथों का वर्गीकरण। तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से है, ये है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ चारों वेदों का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद और सामवेद हो गया और अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो है वो 2 ही प्राप्त होते हैं, और ये याद करने का सबसे आसान तरीका जो होता है, जो भी है चाहे आप ब्राह्मण बोल दीजिए, चाहे आरण्यक, चाहे उपनिषद। ठीक है, ये तीनों आपको याद करने में तब आसानी होगी जब आप जो वेदों के जो शाखा है ना, वेदों के जो शाखा ग्रंथ है, वेदों के जो शाखा है उनको अगर याद करेंगे ना तो उन्हीं के नाम पर ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, हाँ, फिर आरण्य ग्रंथ हो गए, फिर उपनिषद, ये सब नाम रखे जाते हैं। जैसे ऐतरेय शाखा भी प्राप्त, क्या है ऐतरेय, शांखायन, ये सब दोनों शाखाएं हैं, और इन्हीं शाखाओं के नाम पर भी जो है आपके ब्राह्मण ग्रंथ भी पाए जाते हैं। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण है शतपथ ब्राह्मण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय मैत्रेयणी, और इनके शाखा कौन है, और एक कठ और एक कपिष्टल। तो तैत्तरीय मैत्रेयणी, कठ कपिष्टल, तो तैत्तरीय ब्राह्मण और मैत्रेयणी ब्राह्मण। उसके बाद सामवेद के जो है 8 ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं, जो कि है एक है पंचविंश, उसी को हम तांड्य ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, उसी को महाब्राह्मण भी कहते हैं, उसी को प्रौढ़ भी ब्राह्मण कहा जाता है। एक है षड्विंश जो कि अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। एक है सामविधान आर्ष्य, जो जैमिनीय ब्राह्मण है उसको तलवकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। उसके बाद संहितो उपनिषद, एक है देवता अध्याय और एक है वंश ब्राह्मण। तो इस प्रकार से कुल सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं। ठीक है, और अथर्ववेद का सबसे इम्पोर्टेंट केवल एकमात्र जो है पाए जाते हैं वो है गोपद ब्राह्मण। तो इस प्रकार से मैंने ऐसे जो है ये डायग्राम बनाने की कोशिश की है ताकि जो पहली बार भी इस विषय को पढ़े उसको बहुत आसानी से चीज़ों को जो है समझने में आसानी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, कि क्या क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वो भी बताना है आपको, ताकि मुझे जो है वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, मोटिवेशन, ठीक है, मुझे मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अगली पड़ाव में। अभी सभी जो वेद के, सभी चारों वेदों के जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद का सबसे प्रमुख जो ब्राह्मण है वो है
ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? महिदास ऐतरेय, जिसके लिए कहा गया है महिदास ऐतरेय ऋषि संदृष्टम ब्राह्मणम तो यत, अर्थात जो ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है, महिदास ऐतरेय ऋषि संदृष्टम ब्राह्मणम तो यत, अर्थात इसके जो रचयिता है वो कौन है? महिदास ऐतरेय। इनके पिताजी कौन है? इनके पिता का नाम है याज्ञवल्क्य। ठीक, और ऐतरेय ब्राह्मण में कितने अध्याय प्राप्त होते हैं? 40 अध्याय प्राप्त होते हैं। पंचिकाएं कितने प्राप्त होते हैं? 8। पंचिकाएं से तात्पर्य क्या है? 5-5 अध्यायों की आपका एक पंचिका। तो उस प्रकार से अगर हम देखें 8 × 5 = 40 पंचिकाएं प्राप्त होती है। ठीक है, 40 पंचिका। इसका अगर हम खंड या फिर कंडिका की बात करें तो वो है 285। तो उतना अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तो इसके अध्याय की संख्या को आपको याद रखना है कि 40 अध्याय है और इनके रचयिता कौन है? ऐतरेय महिदास। ठीक है, उसके बाद इसके प्रमुख आख्यान के बारे में जान लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आख्यान अभी जो है आपके आख्यान दे रहे हैं, प्रमुख आख्यान दे दिया जा रहा है एग्जाम में, और दूसरी तरफ दे दिया जा रहा है आपके ब्राह्मण ग्रंथों के नाम। तो आपको बाद में फिर मिलान करना होगा। ठीक, तो इसीलिए आपको ये अच्छे से देख लेना है कि मैं जो बताऊंगा अगले आने वाले इसी वीडियो में कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ का कौन सा फेमस आख्यान ग्रंथ है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट आख्यान ग्रंथ है वो है शुनहशेव आख्यान। शुनहशेव आख्यान को हम आगे इस वीडियो के जानेंगे भी, क्योंकि शुनहशेव आख्यान से आपके CUT में ही पिछले PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरा है नाम निर्दिष्ट उपाख्यान। ठीक है, और तीसरा है चरैवेति गान। तो सब शुनहशेव आख्यान से ही संबंधित है। एक है शुनहशेव आख्यान और एक है नाम निर्दिष्ट उपाख्यान। ठीक है, तो शुनहशेव आख्यान को हम जान लेते हैं। इसे हरिश्चंद्र उपाख्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो एक प्रसिद्ध गान है वो है चरैवेति। शुनहशेव आख्यान को 100 ऋचाओं से युक्त कहा गया है, जिसके लिए पंक्ति प्राप्त होती है शतगाथम शुनहशेपम आख्यानम। शतगाथम, गाथम से तात्पर्य क्या है? ऋचा, अर्थात 100 ऋचाओं से जो युक्त है वो शुनहशेव आख्यान है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसकी संक्षिप्त कथा को हम जान लेते हैं, जो कहानी की तरह आपको याद रखना है। कैसे है संक्षिप्त कथा? तो देखिए, जो शुनहशेव है वो ऐतरेय ब्राह्मण में स्थित एक आख्यान है। तो इसमें जो है राजा हरिश्चंद्र की कहानी वर्णन होता है। तो जो ये जो राजा हरिश्चंद्र जी होते हैं, इनकी इनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं होता, और ये पुत्र प्राप्त करने के लिए जो है बहुत सारे देवी देवताओं से जो है पूजा रखते हैं, अपनी मन्नतें रखते हैं। तो उन्होंने एक बार वरुण देवता का जो है उपासना किया कि हे वरुण देव, मुझे जो है पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो वरुण देव ने तो एक दिया आशीर्वाद कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि जब पुत्र होगा, आपका जो पुत्र होगा, आप जो जन्म होगा आपके पुत्र का, पुत्र होते ही मुझे उस पुत्र को आप जो है मुझे समर्पित कर देंगे। ठीक है, तो इस शर्त के आधार पर राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का नाम क्या रखा जाता है? रोहित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम क्या है। तो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम क्या प्राप्त होता है? रोहित। तो फिर जब रोहित जन्म होता है, उनका जन्म होता है, तो जन्म होने का क्या शर्त रखा गया था कि जन्म होते ही राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र को वरुण देव को सौंप देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो उस समर्पण की बात को टलते गए। ठीक, जिसके कारण वरुण जो है वो क्रोधित होकर उनको श्राप देते हैं, और उनको क्या रोग होता है? जलोदर रोग। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है।
फिर उनको जलोदर रोग हो जाता है। फिर जो रोहित है उसे भय हो जाता है कि कहीं पिता मुझे सचमुच वरुण देव को समर्पित ना कर दे, अर्पित ना कर दे। इस भय से वो जंगल चला जाता है। फिर भाग्यवश जंगल में इधर उधर घूमते हुए रोहित को एक स्त्री जो है, एक गरीब ब्राह्मण कहाँ किसके पास ले आती है? अजिगर्त के पास ले आती है। किस कारण से ले आती है वो हम आगे इन दोनों पैरा में जानेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो अजिगर्त हैं वो एक क्या है? दरिद्र ब्राह्मण है, ठीक है, उसी जंगल में। और इसके 3 बेटे हैं। क्या क्या नाम है? शुनहपुच्छ, शुनहलांगुल और शुनहशेप, ठीक है। तो जो शुनहशेप होता है ये मंझला पुत्र होता है, अर्थात मिडिल वाला, मध्यम पुत्र, और बचपन से ही वो समझदार और विवेकवान था। तो जो अजिगर्त है ना, ये दरिद्र होता है और लालच भी होता है, इसको बहुत लोभी होता है। तो ये कहा, तो जो रोहित है, रोहित अपने आप को बचाने के लिए वो अपने जगह जो है किसी और ब्राह्मण लड़के को सौंपना चाहता है। तो इस ब्राह्मण लड़के का जो शुनहशेप होता है वो ब्राह्मण लड़का होता है। तो रोहित सोचता है कि मैं अपने जगह वरुण देव को जो है शुनहशेप को सौंप दूंगा। तो और रोहित से कहा गया कि वो 100 गायों के बदले अपने पुत्र को बेचने के लिए तैयार है। और ये जो अजिगर्त है ये भी दरिद्र होता है और क्या होता है? एक लोभी। और ये जो है ना 100 गायों के बदले अपने पुत्र को वो देने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो वो जो, और वरुण भी जो है वो इस बात से जो है वो इसीलिए तैयार हो जाता है कि जो रोहित होता है वो होता है क्षत्रिय, और जो ये शुनहशेप है वो है ब्राह्मण। तो वो सोचता है क्षत्रिय लड़के से अच्छा ब्राह्मण लड़का है, तो वो भी जो है मान जाता है, ठीक है। और दूसरी ओर शुनहशेप ने सोचा कि जो छोटा भाई है वो माँ का लाडला है और जो बड़ा भाई है वो पिता का लाडला है। यदि मैं चला जाऊं तो इन दोनों को मेरी कमी होगा ही नहीं, उनको दुख भी नहीं होगा। इसीलिए रोहित खुद को ही जो है जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वरुण देव भी जो है इस बात से प्रसन्न हो जाता है कि क्षत्रिय बालक से बदले ब्राह्मण बालक मिल रहा है। तो इस प्रकार से है। फिर जो अब आता है शुनहशेप, जिस कारण हरिश्चंद्र उपाख्यान से इसका नाम जो है शुनहशेप आख्यान पड़ता है। अब आता है मेन कहानी की तरफ, ठीक है। तो जो फिर उनकी जो है उनको सौंपने की बात आ गई। तो शुनहशेप जो है उनको, फिर क्या हुआ कि तब शायद यहाँ पे बलि की चर्चा हो रही है। तो ऋग्वेद कालीन समय में तो बलि नहीं होता था, शायद ब्राह्मण काल आते आते पशु बलि देना जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। तो कहा जा रहा है कि शुनहशेप को बलि स्तंभ से बांधना था, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जो शुनहशेप है वो ब्राह्मण था और ब्राह्मण हत्या करना जो है साक्षात नरक में जाने जैसा है। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ था। लेकिन उसका पिता ही इतनी लोभी और लालच था कि 100 गायों के बदले वो खुद को ही अपने बच्चों को यज्ञ स्तंभ में बांधने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, बांध दिया। इसके बाद जब बलि देने की बात आई, फिर से पुरोहितों ने मना कर दिया कि ब्राह्मण हत्या कौन करे। लेकिन फिर भी अजिगर्त और 100 गायों के बदले जो है काटने के लिए भी तैयार हो गया। तो ऐसा पिता कभी ना किसी को ना मिले कि अब भाई लोभ के कारण 100 गायों के बदले जो है अपने बेटे को ही मारने चला, फिर 100 गायों के बदले वही अपने बेटे को बांध रहा है, फिर बाद में कह रहा है और 100 गाय दे दीजिए, मैं खुद ही मार दूंगा इसको। तो कैसा बाप है ये। इसके बाद जब शुनहशेप ने देखा कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तो उसने उषा देवता का स्तवन किया, साथ साथ और भी देवी देवताओं का, विश्वामित्र इत्यादि बहुत सारे जो है देवी देवताओं का जो है उपासना की, स्तवन किया। फिर प्रत्येक ऋचा के साथ शुनहशेप का एक बंधन टूटता गया और अंतिम ऋचा के साथ ना केवल शुनहशेप मुक्त हुआ,
इसके साथ साथ जो हरिश्चंद्र की जो श्राप था वो भी मुक्त हो गए और फिर वो बालक शुनहसेब से ऋषि ही शुनहसेब बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके आइतरेय ब्राह्मण में शुनहसेब आख्यान देखने को मिलता है। मैं बहुत सरल ढंग से जैसे किसी को कहानी सुनाया जाता है ठीक वैसे ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा शुनहसेब आख्यान। तो आप शुनहसेब आख्यान के प्रमुख संदर्भ को जान लेते हैं जहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण का जो है 33वां अध्याय, इसमें कितने अध्याय प्राप्त होते हैं? 40 अध्याय प्राप्त होते हैं, जो कि मैं बताया। तो इसका जो 33वां अध्याय है वो शुनहसेब आख्यान कहलाता है। हरिश्चंद्र जो है वो वैधस के पुत्र है और इसका जो वंश है वो है इक्ष्वाकु। मैं स्टार मार्क करते जाऊंगा, आप नोट करते जाना। ये हरिश्चंद्र का पुत्र का क्या नाम है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, रोहित। हरिश्चंद्र जो है पुत्र प्राप्ति हेतु किससे उपासना करते हैं? वरुण की उपासना करते हैं। फिर जो रोहित होता है वो जंगल चला आता है भय से, फिर वो जंगल में 6 वर्ष बिताते हैं। अजगर के 3 बेटे हैं, शुनहपुच्छ, शुनहलांगुल और शुनहसेब। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि अजिगर्त ने रोहित को अपने मध्यम पुत्र शुनहसेब को दान दिया। ठीक है, वरुण ने हरिश्चंद्र से राजसूय यज्ञ करने को कहा था, उसमें अभिषेचनीय नामक याग में शुनहसेब को पशु के रूप में आलंबन करने का निश्चय किया, जो 100 गाय ली, जो कि हमने आपको कहानी के रूप में बताया ही। तो उस यज्ञ में क्या होता है? 4 ऋत्विज, जो यज्ञ होते हैं उसके ऋत्विज होते हैं, और जो ऋत्विज होते हैं वो प्रमुख रूप से कितने होते हैं? 16 ऋत्विज। 4 वेदों के 4 ऋत्विज होता है, मैत्र, वरुण, अच्छवा, ग्रावस्तु। इस प्रकार से अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है वैदिक संहिता का, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आपके नेट में भी और आपके CUT में भी पूछा जाता है। तो ठीक वैसे ही जो राजसूय याग है उसमें 4 ऋत्विज थे। होता में थे विश्वामित्र, अध्वर्यु में थे जमदग्नि, उद्गाता में था अश्वास्य और ब्रह्मा थे वशिष्ठ। ठीक है, तो शुनहसेब की स्वयं रक्षा के लिए क्रमशः वो प्रजापति, अग्नि, सविता, वरुण, अग्नि, विश्वदेव, इंद्र, अश्विन, उषस का आह्वान किया। बहुत सारे देवी देवताओं के उसने स्तवन किया था कि हे प्रभु मेरा रक्षा कीजिए। इसके बाद इंद्र ने प्रसन्न होकर शुनहसेब को हिरण्य रथ प्रदान किया। क्या प्रदान किया? हिरण्य रथ। ठीक है, जो चीज़ें हाईलाइट किया हुआ है पहले से ही, आपको उन चीज़ों को अच्छे से देखना है। इसके बाद शुनहसेब ने विश्वामित्र की गोदी में आकर बैठ गए और उसे अपना दत्तक पुत्र मान लिया। और विश्वामित्र ने शुनहसेब का क्या नाम दिया? देवरात। ये भी जो है मुझे याद आ रहा है, ध्यान आ रहा है, CUT में पूछा जाने वाला है, पूछा जा चुका है। इसके बाद विश्वामित्र के पिता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि विश्वामित्र किस वंश के थे? तो विश्वामित्र जो है वो गाधी वंश के थे, गाथी वंश। ये अगर आप PYQ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा विश्वामित्र, और बहुत सारे और भी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि ऐसे विश्वामित्र का जो था कि वो किस वंश से संबंधित है, तो वो गाथी वंश से संबंधित है। और इनके पितामह का नाम है कुशिक, और शुनहसेब को अंगिरस भी कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो है ऋग्वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें 40 अध्याय है। प्रमुख आख्यान है शुनहसेब आख्यान, जो इस प्रकार से हैं। और ये प्रमुख चीज़ें जो है आपको याद रखने लायक चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम शांखायन ब्राह्मण की बात करें तो ये ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण है, जिसको कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। इसके रचयिता कौन है? शांखायन ऋषि। शांखायन ऋषि के नाम पर ही ये शांखायन जो है नाम पड़ा। और ये क्या है? शांखायन के जो गुरु के नाम है वो है कौशितकी। तो वो अपने गुरु का नाम अमर रखने के लिए भी इसका नाम जो है वो कौशितकी ब्राह्मण रखा। और इसमें जो है 30 अध्याय प्राप्त होते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जान के रख दीजिए। और इसमें जो खंडों की संख्या है वो 4 से 17 है, और संपूर्ण खंडों की संख्या है 266, 266 इसमें टोटल खंड है। इसके बाद अगर हम शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है शतपथ ब्राह्मण। क्या है?
शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो जैसे कि शत नाम से ही प्रतीत होता है 100, क्या 100। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा गया है, शतम पंथानुमार्गा नामाध्याया यस्य तत् शतपथम। बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है। ठीक है, बहुब्रीहि। शतम पंथानुमार्गा नाम अध्याय यस्य तत्, अर्थात 100 अध्याय रूपी मार्ग जो है वो शतपथ कहलाता है। ठीक है, पथ अर्थात मार्ग, तो वो शतपथ है। इसके रचयिता कौन है, महर्षि याज्ञवल्क्य, और वाजसनेयी के पुत्र होने के कारण इसे वाजसनेयी भी कहा जाता है। कौन, किसको, याज्ञवल्क्य को। ठीक है, याज्ञवल्क्य के पिता वाजसनेयी के विषय में आचार्य सायन ने लिखा है कि वे अन्नदाता के रूप में भी विख्यात थे, इसीलिए उसका नाम वाजसनेयी पड़ा है। वाजसनेयी में 2 शब्द है, वाज अर्थात अन्य, सनी अर्थात दाता, अर्थात हो गया अन्नदाता। अन्नदाता होने के कारण उनका नाम वाजसनेयी पड़ी, और वाजसनेयी का पुत्र याज्ञवल्क्य होने के कारण उनको वाजसनेयी भी कहा जाने लगा। और इसी शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो शतपथ ब्राह्मण है वो माध्यन्दिन शाखा में भी प्राप्त होता है और काणव शाखा में भी जो है प्राप्त होता है, लेकिन दोनों में जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है कि जो माध्यन्दिन शाखा में जो कांड है शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड है, 100 अध्याय है, 438 ब्राह्मण है और 7624 कंडिकाएँ, और वही काणव शाखा वाले शतपथ ब्राह्मण में 17 कांड है और 104 अध्याय है। इसमें 100 अध्याय और इसमें 104, और वही 435 ब्राह्मण और 6806 कंडिकाएँ। तो जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो ये है आपका माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण। तो अभी देख लेते हैं जो शतपथ ब्राह्मण के कुछ प्रमुख आख्यान हैं वो कौन कौन से। एक है पुरूरवा उर्वशी, दुष्यंत शकुंतला, जलप्लावन और मनवाणी का विवाद, जिसमें मन कहते हैं कि मैं सबसे प्रबल हूँ। एक है वाणी कि वाणी ज़्यादा प्रबल है, इस प्रकार से है। फिर जलप्लावन मिलता है। फिर दुष्यंत शकुंतला जिनको आधार बनाकर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जो है नाटक की रचना की, दुष्यंत शकुंतला। ठीक है, और वही हो गया पुरूरवा उर्वशी, ये शायद विक्रमवर्षियम ग्रंथ की इन्होंने रचना किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ये शतपथ ब्राह्मण के कुछ प्रमुख आख्यान और उपाख्यान हुए। इसके बाद मुख्य आख्यान एवं विषय वही है याज्ञवल्क्य, यज्ञ का महत्व, यज्ञ का आध्यात्मिक रूप, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। ठीक है, महत्वपूर्ण आख्यान, स्वाध्याय प्रश्न, ये सब जो प्रमुख चीज़ें हैं ये शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण, वो क्या है, वो है तैत्तरीय ब्राह्मण। तैत्तरीय और मैत्रेयणी। तैत्तरीय में देख लेते हैं, जो तैत्तरीय में कांड है वो है 3 और अध्याय कितने हैं 28, और अनुवाक या फिर उपखंड है 353। तैत्तरीय ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन के शिष्य कौन है, आचार्य तित्तरी। आचार्य तित्तरी के नाम से ही क्या है, लिख देता हूं मैं, तित्तरी के द्वारा विरचित होने के कारण ही ये जो है तैत्तरीय कहलाता है। ठीक है, तो इसके अगर प्रमुख विषय और आख्यान की बात करें तो वह है यज्ञ, मीमांसा, अग्निहोत्र, 12 सत्र, उपहोम, ऋतु, पुरुषमेध, आचार शिक्षा, वर्ण उत्पत्ति इत्यादि का वर्णन जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद सामवेदीय ब्राह्मण की हम बात करते हैं। तो जो सामवेद के जो ब्राह्मण हैं, जो मैं बताया कि वो कितने ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, 8 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। उपलब्ध ब्राह्मण की संख्या 8, और ये कौन कहते हैं, आचार्य सायन। आचार्य सायन इनका उल्लेख करते हुए क्या कहते हैं कि अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़म ब्राह्मणम आदिमम षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात् ततः साम विधिर्भवेत् आर्ष्यम देवताध्यायो भवेत् उपनिषद ततः संहितो उपनिषद वंशो, ये वंशो होगा,
संहितो उपनिषद वंशो, ये भी मैं चेंज करके पीडीएफ मिल जाएगा आपको। कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो भी नाम है संस्कृत CUET PG, यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको जो है ये फाइल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं और ज़्यादा बेहतर होगा आप मेरे साथ ही नोट बना के चलिए। अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा प्रौढ़म ब्राह्मणमादिमं षड्विंशाख्यं द्वितीयं स्यात् ततः सामविधिर्भवेत् आर्षेयं देवताध्यायो भवेदुपनिषत् ततः संहितोपनिषत् वंशो ग्रंथाः अष्टावितीरितः। तो इस प्रकार से आचार्य सायन ने 8 प्रकार के सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका उल्लेख किया है, जो कि है तांड्य, जिसको हम प्रौढ़ के नाम से भी जानते हैं, पंचविंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा है षड्विंश, जिसको हम अद्भुत, ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, कि अलग अलग नाम पंचविंश को क्या कहते हैं, हाँ, तांड्य ब्राह्मण किसको कहते हैं, षड्विंश का दूसरा नाम क्या है, तो इस प्रकार से ऐसे पूछा भी जाता है। फिर तीसरा सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद, संहितोपनिषद और वंश ब्राह्मण। तो इसमें से जो प्रमुख थोड़ा फेमस है उनको देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला है तांड्य, और इसको क्या कहते हैं? पंचविंश। तो पंचविंश से क्या तात्पर्य है कि 25, तो इसमें अध्यायों की संख्या है 25, तो वही अध्याय में विभक्त होने के कारण 25 अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसको पंचविंश ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इतने प्रौढ़ विषय वर्णन है जिसके कारण इसको प्रौढ़ ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। और ये तांडी द्वारा विरचित है। किनके द्वारा? तांडी, जिसके कारण ये क्या कहलाता है? तांड्य ब्राह्मण कहलाता है। तांडी के कारण तांड्य, ठीक है। जो कि रेफरेंस के लिए तदु होवाच तांड्य, अर्थात होवाच अर्थात कहा, तदु अर्थात ये जो वाक्य है, अर्थात जो तांड्य ब्राह्मण में जो कहा गया है, जो भी कथा है, वो किसके द्वारा कहा गया है? तांड्य के द्वारा कहा गया है। कहाँ पर? ये जैमिनीय ब्राह्मण में प्राप्त होता है, अर्थात जो तांड्य है उसके द्वारा कथित होने के कारण जो है ये तांड्य कहलाता है। तांडी से आया तांड्य, ठीक। इसमें अध्याय बताई दिया मैं 25 अध्याय, पंजिका 5 अध्यायों की 5 है, और 178 जो है सोमयाग है। और ये कौन से शाखा से संबंधित है? कौथुम शाखा से संबंध है, ठीक है। तांड्य ब्राह्मण की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो वो है इसकी रचना वैशिष्ट है, इसमें सोमयाग का वर्णन है, साम गायन है, ब्रात्यज्य इत्यादि यज्ञ का महत्व इत्यादि सब वर्णन है। इसके बाद अगर हम षड्विंश की बात करें तो षड्विंश में आपको नाम से पता है षड्विंश, अर्थात इसमें कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय है, और ये भी कौथुम शाखा से ही संबंध है, ठीक है। और इसे आचार्य सायन ने अपने भाष्य में कहा है तांड्यिक शेष, अर्थात तांड्य का परिशिष्ट। जो तांड्य ब्राह्मण है ना, जो पंचविंश ब्राह्मण है, उसका तांड्यिक शेष अर्थात ये जो इसको परिशिष्ट भाग कहा गया है। परिशिष्ट से तात्पर्य उपसंहार, निष्कर्ष इत्यादि हम ऐसा समझ सकते हैं। तो आचार्य सायन ऐसा कहते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तांड्य ब्राह्मण का परिशिष्ट किसको कहा गया है? तो वो षड्विंश ब्राह्मण को कहा गया है, ठीक है। और इसके अंतिम 6ठ अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम अध्याय में सुब्रह्मण्य ऋचा का विशेष वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार जो है षड्विंश ब्राह्मण। साम विधान की बात करें तो इसमें 3 प्रपाठक है, 25 अनुवाक है, श्रौत तांत्रिक आदि विषयों का समन्वय है, काव्य प्रयोग का वर्णन मिलता है। उसके बाद प्रायश्चित्तों का विधान, विविध व्रतों का प्रारंभिक रूप इत्यादि के बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद साम विधान की बात करें, इसमें 3 प्रपाठक है और 82 खंड। देवता अध्याय में 4 खंड है। इसका साम विधान में 3 प्रपाठक, संहिता उपनिषद में इसको जो है रहस्य बताने वाला भी ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो रहस्यात्मक ब्राह्मण अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है तो वो है संहिता उपनिषद ब्राह्मण। और जो जैमिनीय ब्राह्मण है ये जैमिनी शाखा से
कौथमिनीय, जैमिनीय है ना, और राणायणीय 3 शाखा है। तो ये जैमिनीय शाखा से जो है संबंध है, और इसके अंतर्गत 3 ब्राह्मण आते हैं, जैमिनीय ब्राह्मण, एक है जैमिनीय आर्षीय ब्राह्मण और एक है जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। तो इस प्रकार से 3 ब्राह्मण इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात 3 भाग है एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ये हो गए सामवेद के आपके ब्राह्मण ग्रंथ। आपको वीडियो कैसे लग रही है आपको कमेंट करके बताना है, अभी नहीं छोड़ना है। अभी अथर्ववेद का भी एक ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण, उसके बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछता है, अथर्ववेद का एकमात्र जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो है गोपद ब्राह्मण, ठीक है। तो गोपद ब्राह्मण को एकमात्र ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण पैपलाद शाखा से संबंध है। और जो गोपद ब्राह्मण है ये 2 भागों में विभक्त है, एक है पूर्व भाग, एक है उत्तर भाग। पूर्व भाग में है 5 प्रपाठक और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक। इस प्रकार से गोपद ब्राह्मण में कितने प्रपाठक हुए? 11 प्रपाठक। तो इसमें प्रमुख मुख्य संदर्भों को देख लेते हैं। तो वो है आपका ओम का तत्व, ओम का महत्व वर्णन है। ओ आपे रोंकार सर्वम आपनोति, ओम इत्येतत् अक्षरम सर्वव्यापी ब्रह्म। इसके बाद ओम के जप का महत्व है, एतत् अक्षरम ओंकारम सहस्रकृत्व आवर्तयेत। इस प्रकार से है। सावित्री गायत्री का महत्व है, मंत्र के आरंभ में ओम का उच्चारण है, ओंकार पूर्व उच्चते, जो कहा गया ओंकार पूर्वम उच्चते। इसीलिए ओंकार जो भी मंत्र है ना, मंत्र में जैसे हम वैदिक जो मंत्र है उसमें उच्चारण करने से पहले हम ओम, जो ईश्वर का मुख्य नाम है, निज नाम है, उसका उच्चारण करते हैं। तो ये कहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है? आपका गोपद ब्राह्मण में, ठीक है, गोपद ब्राह्मण में ओंकार पूर्वम उच्चते। इसका ज्योतिष विषय उल्लेख है, मन का महत्व है, मन है एव सर्वम, ब्रह्म की श्रेष्ठता है, ब्रह्मैव सर्वम, ब्रह्मचारी के कर्तव्य वर्णन है, और जो याग मीमांसा है वो आपके गोपद ब्राह्मण में वर्णन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण है, आपको ब्राह्मण ग्रंथों से रिलेटेड, ब्राह्मण संहिता से रिलेटेड और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें से भी अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? यहाँ तक अगर देख रहे हैं आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। जल्दी से जल्दी जो है इस चैनल को आपको 10,000 का परिवार बनाना है, और कुछ 700-800 जो है सब्सक्राइबर चाहिए। तो इतने सारे संस्कृत आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपको सब्सक्राइब कराना है सभी से, ताकि जल्दी से जल्दी 10K कंप्लीट हो। और शेयर करना, कमेंट करना, जो फीडबैक हो मेरे लिए मैं इसको पॉजिटिवली ही लूँगा, आपको कमेंट करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और कुछ भी संशय हो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते किसी अगली वीडियो में।